कमिश्नर अंकल, संजू का कुछ पता चला? अरे रात से दिन हो गया और कितना धीरज रखूं मैं। नहीं नहीं, किसी दिन आपकी बीवी को मैं छुपा दूंगी और फिर देखती हूँ कि आप कितना धीरज रखते हैं। हाँ ठीक है। किसी को नहीं पड़ी है संजू की। है परवाह है। किसने कहा तुझे कि किसी को परवाह नहीं है? मुझे तो बहुत परवाह है, मेरे दामाद के जल्दी घर आने की है ना वो। अच्छा, सच्ची मम्मी? हाँ हाँ, सच्ची में मुझे बहुत परवाह है। देख, अगर मेरे दामाद घर नहीं आए तो मेरी शादी खतरे में पड़ जाएगी ना। मेरी बेटी कहाँ मेरी शादी होने देगी दामाद के बिना। क्या बात है मम्मी, मतलब आपको अपनी शादी की पड़ी है, यहाँ आपकी बेटी की शादी की नैया डूब रही है, उसकी कोई परवाह नहीं आपको। अरे मम्मी, कितनी घटिया सोच है तेरी। जीजा है वो मेरा, उसने कुछ हो गया तो तने पता है क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे महाराज, सोच सोच के दिमाग फट रहा है। उसने कुछ हो गया ना तो तुम दोनों घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दोगे। थोड़ी प्रार्थना कर ले कि जीजा सही सलामत वापस आ जाए, वरना थारे खर्चे और नखरे मैं ना झेल पाऊंगा। तू बापू, तू ऐसा बोल रहा है? कैसा बोल रहा सू? कुछ गलत बोल दिया मैंने? तू आदमी गलत है। आ गया। संजू, संजू, तुम आ गए? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक तो हो ना? कहाँ गए थे तुम? मैं चांद पे गया था, चांद पे आलू बोने गया था, वहां से अभी फसल उगेगी फिर ले आएंगे। संजू, मैं बता नहीं सकती, तुम्हें देख के मैं कितनी खुश हूँ, कितना सुकून मिल रहा है मुझे। तुम कहाँ गए थे? किडनैप हो गया था मेरा। किसने किया था और क्यों? किसने किया था मैंने उसको नहीं देखा, ना उसने बताया कि वो कौन है और क्यों किया था, ये भी उसने नहीं बताया। संजू, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब किडनैपर ने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया और कुछ कहा भी नहीं? यार जीजी, वो यमराज के पैर छू के आ रहा है, सवाल पे सवाल दाग रही है, थोड़ा आराम करने दे उसने। तेरे बेडरूम के बेड पे पड़े हुए चादर, जरा कह दे रे मेरे दामाद से कि जाके बेड पे आराम कर ले, बाकी तो हम लोग हैं ही। नाटक करने के लिए? नाटक? हाँ संजू, नाटक। तुम्हारे बिना इस घर में कितनी मुश्किलें आने वाली है, इसकी बात कर रहे थे ये दोनों, और जब तुम आ गए हो तो आंसुओं की फैक्ट्री लगा दी इन लोगों ने। ये तुम लोगों की कुत्ता बिल्ली हो गई होता तो मैं जाके थोड़ी देर सो जाऊं, क्योंकि मैं यहीं गिर जाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है अब। सो जाओ और खाओ, सो, यही करो बस। हाँ, चल सो जा चल। थोड़ा सा और ले लो ना यार संजू। उनको दे दो ना, देख भी रहे। मेरे भोपू, क्या लगता है तुझे, क्या हुआ होगा दामाद जी के साथ वहाँ? कुछ नहीं हुआ है। जीजी रह रहे के एक सवाल सा उमड़ रहा है कि जीजे को बेहोश क्यों किया, और जब बेहोश किया ही था तो उसे बिना कुछ किए छोड़ कैसे दिया? ये बीच बीच का जो टाइम है इसमें क्या हुआ होगा? ये तेरे दिमाग के अंदर जो बकवास चल रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, समझ गया ना? तने कैसे पता? तू तो बेहोश था। मिस्टर साजन, थैंक गॉड यू आर राइट। यू ओके राइट? मैं ठीक हूँ मैडम, मैं ठीक हूँ। वो ये बेहोश हो गया था और बीच बीच में इसे होश आ रहा था, लेकिन इसे पता ही नहीं कि क्या हुआ। राम ही जाने क्या हुआ इसके साथ। मतलब? मतलब मैडम, जब मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे ना, तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया, तो फिर मैं बेहोश हो गया, और फिर जब मुझे होश आया तो उसने मुझसे कहा कि निकल जाए यहाँ से। गॉड, आपको बीच में जरा सा भी होश नहीं आया था? बीच बीच में थोड़ा थोड़ा होश आया था। तो फिर क्या देखा आपने? बिल्कुल पूरा अंधेरा था एकदम। झूठ बोले कौवा काटे। अंधेरा। फिर
फिर क्या हुआ? फिर मैं फिर से बेहोश हो गया। और उसके बाद जब मुझे फिर से होश आया तो उसने मुझे कहा तू निकला नहीं अभी तक। I mean, this is unbelievable. अगर उस किडनैपर को कुछ करना ही नहीं था आपके साथ तो फिर किडनैप क्यों किया? हम भी तो यही समझने की कोशिश कर रहे हैं इतनी देर से। अब मत करना बेबी, इसको बोल दो। अब अगर इसने ये हम कुछ भी आवाज निकाली मैं इसकी हवा बंद कर दूंगा सब जगह। Okay, Mr. Sergeant. एक मिनट संगीता प्लीज। वैसे कितना स्ट्रेस में बच्चा है और तुम खामखा इतनी सारी तहकीकात किए चली जा रही हो। अरे उसको थोड़ा रिलैक्स होने दो, बच्चा मिल गया इस बात की खुशी मनाओ। माय चाइल्ड प्लीज कम 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 माय चाइल्ड। यस यस माय चाइल्ड। डोंट वरी माय चाइल्ड, तुम सेफ हो। माय चाइल्ड तुम सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो। आप नहीं हो ना सर? मिस्टर साजन, व्हाट डू यू मीन? मतलब कोई भी सेफ नहीं है ना। जब मुझे किडनैप कर सकते हैं तो फिर तो किसी को भी किडनैप कर सकते हैं। कोई भी सेफ नहीं, मतलब किडनैपर ने कुछ कहा आपसे? टेल मी नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा। ये तो मैं अपना एक अंदाजा लगा रहा हूँ ना, वो खतरनाक है बहुत। हाँ, क्या कर रहे हैं? What's going on? बेटा सेल्फ डिफेंस सीख रहा हूँ। बदलते हालात में ये बहुत जरूरी है सीखना। बेटा एक काम करो, बेटा ये लकड़े का फटा पकड़ो, मारो मुझे मारो। What? पापा, मैं आपको कैसे मार सकती हूँ पापा? नो नो। बेटा तुम समझ नहीं, तुम्हारा सीखना भी बहुत जरूरी है। एक बाप होने के नाते मैं चाहता हूँ कि कभी तुम ऐसे आसपास तुम्हारे पास कोई ना हो, तुम अकेली हो तो कम से कम तुम अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सको। मारो मारो मारो, कम ऑन। Are you sure? ऑफ कोर्स, मारो मारो मारो, ध्यान से मारो। यू Oh shit, पापा। नो 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 बेटा बेटा, तुम्हारी चुस्ती फुर्ती देख के लगा मुझे ही ट्रेनिंग की जरूरत है बेटा। Okay, 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 easy, easy, पापा, come on। बेटा वाटर चलो, हाँ मैं देती हूँ। वाटर वाटर। ओह Here you go। यस यस। पापा, हाँ या मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस्टर साजन झूठ बोल रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। पहले मुझे लगता था वो आदमी ग्रेजुएट है, लेकिन 10वीं फेल से ज्यादा नहीं है। Not that झूठ पापा। ये झूठ कि किडनैपर ने उन्हें किडनैप करने के बाद उन्हें कुछ याद ही नहीं है कि क्या हुआ। बेटा ये भी तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जो बताने लायक ना हो। नो पापा, क्योंकि मुझे मिस्टर साजन की आंखों में एक गिल्ट नजर आ रहा है। बेटा गिल्ट इस बात का भी हो सकता है कि उसने मास्क मैन को पकड़ा और वो खुद ही किडनैप हो गया और तुम्हारी कसौटी पे खरा नहीं उतर पाया। प्लीज पापा, मिस्टर साजन ये खुद जानते कि मैं उनको किसी सुपरमैन की नजरों से देखती नहीं हूँ। मुझे वैसे भी उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं थी। तो फिर क्या हो सकता है बेटा? वही तो पापा, कुछ तो है जो मिस्टर साजन हमसे छुपा रहे हैं। एक बेटा एक काम करो, जब वो कल ऑफिस आए ना तो उसके मुंह पे 500 की गड्डी मारो। नहीं वो छोड़ो, 100 की गड्डी मारो। ओके ना, वो भी था 20 की गड्डी मारो क्योंकि उसकी औकात इससे ज्यादा नहीं है। उसके बाद देखो कैसे उगलेगा, ऐसे ऐसे उगलता चला जाएगा। नो, मिस्टर साजन ऐसे पैसों से सच्चाई बोलने वाले इंसान नहीं है, बिकाऊ नहीं है वो। नो तो ठीक है, उसको नौकरी से निकालने की धमकी दे देते हैं। नो, मैटर इज, वही तो प्रॉब्लम है पापा। मैटर बहुत सीरियस लग रहा है मुझे। ऐसे पैसे फेंक के या नौकरी निकालने के ऐसे धमकी से नहीं बोलने वाले मिस्टर साजन। तो क्या करूं बेटा? उसको गोदी में बिठा के उसको पुचकार के पूछो, बेटा बताओ क्या बात है बेटा बताओ। आई थिंक मेरे पास एक तरीका है। क्या?
वैसे मतलब मिस्टर साजन कैरेक्टर के ठीक ठाक इंसान ही हैं, लेकिन एक खूबसूरत लड़की जब अपना जलवा दिखाती है तो अच्छे अच्छे भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। मिस्टर साजन भी मुझे लगता है कि कमज़ोर पड़ जाएंगे और इसी बहाने शायद मुझे सच्चाई का पता चल जाएगा। आई थिंक आई नो मुझे क्या करना है। श्योर। साजन, मैं तुझे एक चीज दिखाता हूँ, सरप्राइज। देख। कैसी लगी? अच्छी लाइट है ना? अबे क्या हुआ यार, चेहरा क्यों उतरा हुआ बे? ये भाई तू बच के तो आ गया ना यार, हैं? ओहो, वो मुखौटे वाले अंकल की याद आ रही है ना? ए साजन ब्रो, यार रो क्यों रहा है यार? देख बेटा, आंसू जो है ना विस्की में टपक जाएगा। विस्की यार खट्टी हो जाएगी यार। अरे सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। यार दुनिया का तू पहला आदमी है यार, हैं? चखना खत्म होने पे रो रहा है बे तू। अबे और ले आऊंगे यार। अबे मैं चखने की बात नहीं कर रहा हूँ यार, यहाँ पे मेरी जिंदगी खत्म हो गई खिलौनी। अरे बेटा ऐसा नहीं कहते यार। देख लोग कहते हैं कि भगवान ना अच्छे लोगों को बहुत जल्दी ऊपर बुला लेते हैं। इस लॉजिक से हम दोनों भाई तो लंबा टिकने वाले हैं बे। तू नहीं समझ रहा है यार, मैं यार बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ यार खिलौनी। मैं कैसे बताऊँ तुझे? तो एक बात समझ, अगर कोई तुझसे ये कहे कि तुझे मुझे मारना है, हाँ, और अगर तूने मुझे नहीं मारा तो वो तेरी बीवी को मार देगा, तो तू क्या करेगा? यार साजन इसमें सोचने वाली क्या बात है यार? भाई बीवी को ठिकाने लगाने की खुला ऑफर है यार, मैं तो हाथ से नहीं जाने दूंगा। और भाई वैसे भी मैं तुझे मारने वाला नहीं हूँ बे, चाहे भले ही कोई मेरी बीवी को मार दे, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा बेटा। खिलौनी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब किसी ने कहा है तुझे मुझे मारने के लिए? नहीं तो भाभी को मार देगा। साले कमीने, तूने ना मेरा नमक खाया है बेटा, चखना खाया है, ड्रिंक कर रहा है, नमक हरामखोर, मुझे मारेगा यार। अबे यार चुप हो जाना, तुझे कोई टेंशन नहीं, तू सेफ है। तुझे मारने के लिए नहीं कहा है मुझे। तो किसे मारने के लिए कहा है बे? और किसने कहा है बताओ मुझे। छेदी अंकल को मारने के लिए कहा है, उस मास्क मैन ने। और अगर मैंने उनको नहीं मारा ना तो वो मेरी मैडम या कश्मीरा में से किसी एक को मार देगा। चल चल फालतू मजाक मत कर यार, कुछ भी बोल रहा है यार तू यार, हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ खिलौनी, उसने ऐसा कहा है और यही सच है। वो बहुत खतरनाक है, वो जैसा कह रहा है ना वो ऐसा कर भी सकता है। यार साजन, यार फिर तूने किसे चुना है बे? तेरा दिमाग है कि नहीं है? हैं? छेदी को बचाने के लिए मैं मैडम या कश्मीरा में से किसी एक को मारने दूंगा? यार साजन, यार ये बैलेंस वाला ऑफर नहीं है यार। बता यार, मतलब एक प्लेट बिरयानी बचाने के चक्कर में पूरा खेती उजाड़ दिया। वैसे ठीक है यार, वैसे भी तू छेदी को खास पसंद नहीं करता, छेदी को निपटा दे बेटा, अच्छा है। तू कितनी आसानी से तू बोल रहा है खिलौनी, है? अबे शेव नहीं करनी है छेदी सर की, उनका मर्डर करना है। यार साजन वाकई यार इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। वैसे साजन, हमारे क्लास से ना बहुत सारे लोग डॉक्टर निकले, इंजीनियर बन के निकले, पहली बार कोई मर्डरर निकलने जा रहा है यार। तू लेमन चूस ले। बेटा जेल हो जाएगी, पता है, उम्र कैद की सजा हो जाएगी। पता है। यार मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि तुझे फांसी भी हो सकती है। तू एक काम कर, अभी गोद में उठा के ले चल शमशान, वहीं जला दे, खत्म कर दे। तू अब बकवास कर रहा है बकवास तू कर रहा है साले। मैं यहाँ पे तुझसे हिम्मत की उम्मीद लेके आया हूँ यहाँ पे, और तू ये। भाई मर्डर करने के लिए ना हिम्मत की जरूरत होती है, तू हिम्मत से काम लेना बेटा। अभी किसके मुंह लग रहा हूँ यार? अबे ए साजन ब्रो, अरे यार तू परेशान क्यों? अबे सुन, अरे यार कोई न कोई रास्ता। यार ये बात पे साले नाराज हो जाता है, रो तुड़ू साले, और तू की तरह रो रहा है। क्या मुसीबत है, शिट।
बबली, हम जानते हैं हमारी और तुम्हारी कभी कुछ खास जमी नहीं, क्योंकि तुम्हें पत्नियों वाली कोई बात ही नहीं थी। तुमने कभी हमारे पैर नहीं दबाए, उल्टा हमने कई बार तुम्हारे पैर दबाए। गिनने जाए ना तो इस घर में हमने तुमसे ज़्यादा बार बर्तन धोए हैं। कपड़े, तुम जब कभी कपड़े धोती थी हमेशा हमारी जेबें फाड़ के नाली में बहा देती थी। तुम्हारे हाथ का बनाया खाना, जब भी तुम्हारे हाथ का बनाया खाना हम कुत्तों को खिलाने जाते थे ना, तो वो कुत्ते हमसे नाराज हो जाते थे, आ गया जहर खिलाने। लेकिन फिर भी बबली, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी बहुत याद आ रही है यार। सच बालू? बबली, बबली, बालू, बबली, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। नहीं, वो तुमको उठा के ले गए थे तो उन्होंने कुछ उल्टा सीधा, मतलब समझ रही हो ना? नहीं बालू, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो तुम्हें बताने लायक हो। हमें बताने लायक मतलब? क्या किया उन्होंने? ओहो बालू, अब तुम इस पर भी शक करोगे क्या? उन लोगों ने मुझे बांध कर रखा था, हाथ तक नहीं लगाया और छोड़ दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हमें तो लगा था कि अब हम कभी तुमसे मिल ही नहीं पाएंगे। क्यों? किडनैप ही करके ले गए थे, कोई शादी करके नहीं ले गए थे कि मैं वापस नहीं आती। अच्छा बालू, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है यार। हाँ, बताओ क्या खाओगी? हम अपने हाथों से बना के खिलाएंगे। पक्का बनाओगे? हाँ? तो तुम एक शाही भिंडी बना दो, एक दाल मखनी बना दो और चिकन तंदूरी बना दोगे, तब तो मज़ा ही आ जाएगा। और रोटी तो तुम बनाओगे, थोड़ी सी बिरयानी भी बना देना, और मीठे में ना गुलाब जामुन और रस मलाई हो जाएगी। आहा हा हा, दिल खुश हो जाएगा। और बालू, पापड़ और सैलड मत भूलना प्लीज़। किसे ढूंढ रहे हो बालू? नहीं, हम देख रहे थे वो जो तुमको उठा के ले गए थे वो चले गए क्या? यू आर टू मच ओनली। चलो अंदर। मिस्टर साजन, क्या बात है, आज आपने मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया? जी, गुड मॉर्निंग मैडम। यू नो ना मिस्टर साजन, मैं आपकी गुड मॉर्निंग का बेसब्री से इंतजार करती हूँ। सच्ची मैडम? ऑफ कोर्स, आई मीन मेरी तो तब तक मॉर्निंग नहीं होती जब तक आप अपने कांपते हुए पेटल शेप्ड होठों से मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं करें। आपको मेरे होठ पीतल के लगते हैं मैडम? पीतल नहीं मिस्टर साजन, पेटल, फूल की पंखुड़ियों की तरह। Like that, Mr. Sajan. Come on, don't tell me now आपको ये कॉम्प्लीमेंट पहले नहीं मिला हो। नहीं, मतलब उल्टा मेरे दोस्त तो मुझे ये कहते थे कि मेरे होठ देख के उनको ऐसे लगता है जैसे इन पे मधुमक्खी काट गई हो। और मेरे दोस्त मुझसे ये कहते हैं कि पिछले जन्म में मैं मधुमक्खी थी। मिस्टर साजन, क्या मैं आपको आपके होठों पे चूम सकती हूँ? यस मैडम, आइए। What happened, Mr. Sajan? नहीं, आपने इतनी तारीफ की ना तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। आपकी झूठी तारीफ करके इमोशनली तो करवाना है आपको, ताकि आप सच बताएं कि मास्कमैन ने आपसे क्या कहा।